ओके, हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि भाई अब पेपर तो वैसे भी आ ही गया है, तो जिस चैप्टर से हमें डर लग रहा है वो उसका वेटेज कितना है और हमें किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, और ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फॉर 2023 टू 24 बोर्ड एग्जामिनेशंस। साथ में एक बात आपको बता देता हूं, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो एक बात बहुत क्लियरली सुन लो कि प्लीज बेटा अपनी केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान दो। बिकॉज अगर तुम अपनी केमिस्ट्री को थोड़ा सा भी बेटर कर लेते हो तो अल्टीमेट आपको जेई मेन एग्जाम देने वाले हो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। बिकॉज आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, केमिस्ट्री को हमेशा रैंक बूस्टर सब्जेक्ट बोला जाता है। बिकॉज फिजिक्स कई बार हार्ड हो जाता है, ठीक है। आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे कई बार क्वेश्चंस जो अच्छा रट लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं, आप केमिस्ट्री को रट भी सकते हैं। तो वहां से आपके क्वेश्चंस और आपकी रैंक, आपको पता है कि अगर 4 नंबर भी बेटा आपके +4 हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी अगर सही कर लिए तो आपकी रैंक कहां से कहां पहुंच जानी है। ओके, तो ये तो बात थी जेई के वाले बच्चों के लिए, बिकॉज जेई हमारा बहुत ही करीब है। अब बात करते हैं दैट इज अबाउट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज की। सबसे पहला हमारा चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन। और अगर आप अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करें तो मेक श्योर कि प्लीज़ अभी से आप सीरियस हो जाइए और अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करिए। अगर कोई भी आपका दिक्कतें आ रही हैं, कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेक श्योर कि आप चैप्टर से आप अपने टीचर से कंसर्न करें, कोचिंग वाले टीचर से कंसर्न करें, अपने फ्रेंड से कंसर्न करें। थोड़ा चीज़ों को लिमिट करो, है ना, अपनी दोस्ती को थोड़ा लिमिट करो। ओके, सो वी हैव सॉल्यूशन जो है दिस विल बी ऑफ 7 मार्क्स। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हो, हम यूजुअली दिक्कत क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या, हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, अब हमें ये एग्जैक्टली ये बात नहीं पता कि इस टॉपिक से या वी कैन से कि इस चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हमारा जो सीबीएसई है वो बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हम प्रैक्टिस भी करते हैं, एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लेते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस कर रहे होते हैं बेटा, दैट इज पीवाईक्यूज को सॉल्व ना करना। आप जब भी किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करें, अगर आप चेक करना चाहते हो वास्तविकता में कि हाँ आपको कितना समझ में आया, कितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर पे, कितनी अच्छी आपने कमांड कर ली है, तो आपको अपने पीवाईक्यूज जो हैं उस चैप्टर के आपको सॉल्व करके देखने हैं। और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जरूरी नहीं आप किताबें खरीदो, आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे अच्छे से अवेलेबल है। आप उन पीवाईक्यूज से सॉल्व करो। अगर अब 2 ही सिनेरियो बनते हैं, अगर हो रहा है वेरी गुड, आपका मोटिवेशन हाई होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपकी कहां पर किस कंसेप्ट में आपसे गलती हुई। बिकॉज कंसेप्ट में एक ही बार तो गलती होगी, फिर हम उसको सुधारेंगे तो हमारा फिर नेक्स्ट टाइम से हमारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। ये चीज आप बहुत सारा इस पे ध्यान दीजिए। और अगर पीवाईक्यू तुम कर ले रहे हो तो देख लेना, मेरी गारंटी कि आप अपना स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट कर रहे होगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, फिजिक्स का पेपर देखो बोर्ड में टफ आ जाता है, मैथमेटिक्स का टफ आ जाता है, बट केमिस्ट्री का उतना ही रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें केमिस्ट्री में नहीं देखी गई है। Next we have that is electrochemistry. We have electrochemistry और electrochemistry आएगी आपके that is of 9 marks. That is of 9 marks. Then we have our third chapter that is chemical kinetics. अब chemical kinetics को आप बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर भी है, तो मेक श्योर करें कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा आसान इसलिए पड़ जाता है बिकॉज इसमें आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करके जो है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उस पर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और जब बेटा पीवाईक्यू उसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लगता है कि हाँ इस चैप्टर में से ना जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, क्या है, जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्टली
वो एग्जैक्टली किस टॉपिक से आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो वहां से भी आपको बेनिफिट होता है। और अगर कोई टॉपिक आपका छूट रहा है जिसपे आप थोड़ा सा वीक है, वो भी आपका वहां से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वी हैव देन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। साथ में आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगे जेई से रिलेटेड, ताकि आप केमिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आप कम टाइम में प्रिपेयर भी कर सकते हो और उनसे जेई में श्योर शॉर्ट हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जिससे कि ये बात आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप जेई में बेटा 10 नंबर भी अगर मेरी वीडियो से देखने से आपके इम्प्रूव होते हैं तो 10 नंबर में आपकी रैंक हज़ारों में ऊपर चली जाएगी। ओके, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना। डी एंड एफ ब्लॉक, तो डी एंड एफ ब्लॉक है, ये भी आपका 7 नंबर का है। देन वी हैव दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, दैट इज कि आप एक बार रिड्यूस सिलेबस को भी देख लें, बिकॉज आपको ये बात पता होना चाहिए कि कहीं आप सिलेबस पढ़ने बैठे और आपको ये बात पता ही नहीं जिस टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। और अगर तुम बेटा जेई की भी तैयारी कर रहे हो तो ये फिर आप इस बात की गारंटी ले लो कि जेई का सिलेबस पूरा है, ठीक है। बोर्ड ने तो सिलेबस रिड्यूस किया बट जेई ने सिलेबस रिड्यूस नहीं करा, तो अपने दोनों एग्जाम का सिलेबस अब एक बार जरूर देख लेना। वी हैव नाउ 7 marks फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो। We have the next is that is our chapter will be haloalkanes and haloarenes. That is, this chapter will give you 6 marks. This chapter will give you 6 marks. Next chapter is that is alcohols, phenols एंड ईथर। अभी ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत होती होगी, है ना, पहले मुझे भी होती थी। मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, बेस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब। आप अलग पांडे सर के जो प्रीवियस वीडियो, जो सबसे पुराने वीडियोस हैं, वो लेक्चर लेंदी जरूर हैं बट आपको वहां से बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। अगेन नेक्स्ट वी हैव दैट इज एल्डिहाइड्स, ketones and carboxylic acid इस चैप्टर से आपका आएगा दैट इज ऑफ 8 marks। नेक्स्ट इज अमाइंस, अमाइन से आपका आएगा दैट इज ऑफ 6 marks। एंड द नेक्स्ट इज दैट इज योर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज इसमें से आपको जेई में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब टोटल हो जाते हैं आपके दैट इज आपके 70 marks आपके टोटल हो रहे हैं। अब जो आपका केमिस्ट्री वेटेज रखती है दैट इज ऑफ 100 marks का केमिस्ट्री बेटा आपका वेटेज रखती है, जिसमें आपकी 70 marks की थ्योरी है, ओके, जो कि आपके हाथ में है। 30 marks प्रैक्टिकल, वो कैसे डिवाइड होते हैं, उसमें कैसे आपको बेस्ट नंबर स्कोर करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपको इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। साथ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आएं।